हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत कुमार है। मैं आप लोगों के बीच में लूसेंट का फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। और आज हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ बोला रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पर लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से क्या एम कॉमन हो सकता है? क्या हम लोग यहाँ से एम को कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या? v माइनस यू ऑल डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। अब इसी को यदि हम और अच्छे से लिखें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं v माइनस यू बाई टी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। ये चलो पढ़े थे, v माइनस यू बाई टी को लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या आप एक्सेलरेशन बैठा देंगे। और आप लोग को यही पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या का एक बॉय है जो कि कंप्लीट करता है 1 राउंड किसका? सर्कुलर ट्रैक का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को पालना पड़ेगा क्या? सर्कुलर ट्रैक पालना पड़ेगा। ठीक है। हर सर्कुलर ट्रैक में एक बॉय है जो कि कंप्लीट करता है 1 राउंड। मान चलिए यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो फिर ये वापस ए पे ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहलाएगा। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? वह टाइम लगता है 30 सेकंड लगता है। ठीक है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो टाइम लग रहा है वह है 30 सेकंड। और साथ में और चीज यहाँ पर दिया हुआ है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वह कितना दिया? 200 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पा देंगे? डायमीटर, इसका लेंथ क्या है? 200 मीटर है। ठीक है। ये आपका सवाल में डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे बोला है व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स 45 सेकंड। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट कब? 3 मिनट 45 सेकंड के एंड पे। ठीक है। तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं क्या? टाइम कितना है? 3 मिनट 45 सेकंड। ठीक है। इसको लिखेंगे और डिटेल में। तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड। तो 3 मिनट में आपका आ जाएगा 3 गुने 60 180 सेकंड। 180 और 45 का आ जाएगा तो ये आपका जो टाइम आ जाएगा 225 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से आपका 180 सेकंड और यहाँ 45, 180 45 225 सेकंड आ जाएगा। ये आपका टाइम आ जाएगा। तो टोटल इतना टाइम तक ये बॉय को जो सर्कुलर ट्रैक पे चलना है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसको टाइम लगता है 30 सेकंड। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कितना रिवॉल्यूशन कर पाएगा 225 सेकंड में। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यह आपका आ जाएगा टोटल टाइम था 225 सेकंड। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? जो 1 रिवॉल्यूशन जो समय लग रहा था, तो 1 रिवॉल्यूशन में आपका समय लग रहा था 30 सेकंड। तो यहाँ पर आप 30 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और यह आपका आएगा कितना? 225 बटे 30, यानी इसको लिख सकते हैं क्या? 210 प्लस 15 बटा में 30। ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 30 से ये चीज डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा कितना? 30 से डिवाइड किया तो 7 बार में और प्लस यहाँ पे 15 बटे 30। तो 15 बटे 30 क्या होता है? 1/2 होता है।
यानी 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा और इसके अलावा हाफ रिवॉल्यूशन और कवर करेगा। तो यहाँ पे आपका गया 7 रिवॉल्यूशन। अगर कोई बॉय अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे चलता है और एक पॉइंट से स्टार्ट किया वापस से एक पॉइंट पाएगा तो आपका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और इस केस में जहां चला तो वहीं पाएगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 रिवॉल्यूशन करेगा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, और ये 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हाफ रिवॉल्यूशन और कवर करना है। तो हाफ रिवॉल्यूशन में आप लोग देख पाएगा कि अगर ए से चलेगा तो आपका इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पे आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 मीटर आ गया 7 कंप्लीट रिवॉल्यूशन केस में। लेकिन ये जो हाफ रिवॉल्यूशन जो चला है तो इस केस में ए से बी तक चला तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, तो डायमीटर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हाफ रिवॉल्यूशन जो कवर करेगा तो इसमें आपका डायमीटर के बराबर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ले लेंगे कितना, 200 मीटर। ठीक है, 0 मीटर प्लस 200 मीटर यानी आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर इन 3 मिनट 45 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। इसमें आपका क्या था, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, जिसका मास m दे दिया है और वेलोसिटी v दे दिया है। ठीक है, और मास और वेलोसिटी v होने के केस में इसका काइनेटिक एनर्जी k बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये कितना होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को ये बोल दिया है के, कैपिटल के यहाँ पे मान लेंगे क्योंकि हमारा सवाल में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के गिवन है। अब यहाँ पे देंगे हाफ, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो मास का वैल्यू स्मॉल m दिया हुआ है और वेलोसिटी आपका v दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे v का स्क्वायर, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया है के बराबर हाफ m v स्क्वायर आ चुका है। इसका हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, यदि इसके वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, नाउ वेलोसिटी आपका डबल हो जाएगा। पहले यदि वेलोसिटी था आपका ओरिजिनली v, तो अब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स v हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं क्या 2v सिंपली, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी आ जाएगा 2v। ठीक है, इसके बाद मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मास के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, यानी मास में कोई चेंजेस नहीं आया। तो फिर अब इस केस में आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा जो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर फिर से वही फॉर्मूला हाफ इंटू मास, मास हमारा सेम वही रह जाएगा जो पहले था, जो ही मास रहेगा, मास सेम। और अब इस केस में आपका वेलोसिटी है वह वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो यह डबल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स v। ठीक है, तो 2v का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, यह आपका आएगा हाफ m इंटू 4v स्क्वायर, और डिटेल में लिखें तो हाफ, यहाँ पे क्या 4 को पहले लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे लिख देना है k बराबर कितना 4 को पहले ले लाइए और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हाफ m v स्क्वायर। अब बताइए हाफ m v स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया था सवाल में, तो हमारा k दिया हुआ था, तो आप क्या लिख सकते हैं k बराबर कितना 4 टाइम्स किसके, इस वैल्यू को k मान लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा k, यानी जो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वह आपका ओल्ड वाले का 4 गुना आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड वाले का कितना गुना, 4 गुना आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
इसमें बोला कि एक बस है जो कि कवर करता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड v1 से, ठीक है। यहाँ बोला का पहला जो हाफ डिस्टेंस है वह आपका स्पीड v1 से कवर करेगा, और जो सेकंड हाफ डिस्टेंस जो है वह आपका स्पीड कौन सा v2 से कवर करेगा, ठीक है। स्पीड आपका v2 से कवर करेगा। तो फिर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो क्वेश्चन फोकस किस पे करना, एवरेज स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना, आधा तक करना, तो यहाँ पे डी ना मान करके हम क्या मान लें 2d। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपके पास है 2d, ठीक है, तो इसका हाफ आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका रहेगा d हाफ डिस्टेंस, और ये भी आपका रहेगा डिस्टेंस हाफ d, ठीक है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और ये आपका सेकेंड हाफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस था, वजह स्पीड कितना चल रहा था, v1 स्पीड से कवर किया है। अब वहीं पर हम बात कर लें सेकेंड हाफ डिस्टेंस की, तो ये आपका v2 स्पीड से कवर किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साइड में एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम और अच्छे से देखें तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बेसिकली हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना, और एक फॉर्मूला आता है कौन सा, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, तो इसका फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना होगा, टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा। ये हमारा फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखें क्या, सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस जो है वह कितना देगा, तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस प्लस ये, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 2d डिस्टेंस। यहाँ पे देना टोटल डिस्टेंस कितना 2d, ठीक है। अब बटा में टोटल टाइम, तो यहाँ मैंने बताया था फॉर्मूला टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पहला इंटरवल जो टाइम लगा था हम उसको मानते हैं क्या t1, और सेकंड इंटरवल में जो टाइम लगा उसको क्या मानते हैं t2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट में था इसमें टाइम लगा होगा कितना, t2 लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ से बताइए ये 2d का तो 2d ही रहेगा, और t1 का वैल्यू कितना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है ना। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट हाफ इंटरवल में डिस्टेंस था आपका d, और बटा में स्पीड आपका था v1। स्पीड कितना था, v1 था, तो यहाँ बटा v1 लिख दे क्या, ये आ गया t1 का वैल्यू, और प्लस वहीं पे t2 का वैल्यू देखें तो t2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं t1 का वैल्यू कितना, डिस्टेंस बाई v1 आ जाएगा, और t2 का वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन v2 स्पीड, ठीक है। यहाँ पे लिख दें क्या, d बाई v2, ठीक। अब क्या करना है, ऊपर तो 2d ही रहेगा, और नीचे आप लोग देख सकते हैं d कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो आ जाएगा क्या 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में d से d क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 बटा में 1/v1 प्लस 1/v2। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, v1 इंटू v2 आ जाएगा, v1 से v2 टाइम्स का v2 इंटू 1 v2 प्लस v2 से v1 टाइम्स लगेगा, और v1 इंटू 1 तो v1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम इसके ऊपर ले जा सकते हैं, क्या डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन ले जाएंगे तो नीचे लॉग को चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 तो प्लस था, इसके गुना कितना v1 इंटू v2, और बटा में आ जाएगा v2 प्लस v1। तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं टर्म को,
तो कितना आ जाएगा V1 प्लस V2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आई होप 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें आपका बोला है कि एक बस है जो कि ट्रेवल करता है सर्टेन टाइम के लिए। एक बस है जो कि क्या करता है, ट्रेवल करता है सर्टेन टाइम के लिए। टाइम आपका गिवन है, इतना बोला है कि हाँ कुछ निश्चित समय के लिए यह बस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद बोला है कि इट्स स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम, पहला हाफ टाइम के लिए इसका स्पीड होता है v1, और वहीं पे ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ टाइम, द सेकेंड हाफ टाइम के लिए जिसका स्पीड होता है v2 होता है। ठीक है, तो बोला एवरेज स्पीड कितना होगा होल जर्नी के समय में। ठीक है, पूरे जर्नी में कितना इसका एवरेज स्पीड रहा होगा जो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए टोटल टाइम तो गिवन है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं टोटल टाइम, लेकिन टी मानेंगे तो इसका हाफ टाइम तो t/2 आ जाएगा और t/2 आ जाएगा, हाफ टाइम t/2 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए यहाँ हम सर्टेन टाइम कितना मान लेते हैं 2 टाइम्स t, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो t आ जाएगा, और यहाँ पे हाफ टाइम क्या आ जाएगा, इसका t आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कैलकुलेशन करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे यहाँ पर ये जो आपका जो फर्स्ट हाफ टाइम है वो आपका t1 टाइम, तो t1 टाइम तक मान चलिए ये जर्नी यहाँ तक रहा होगा, और इस वक्त जो इसका स्पीड था वह था आपका दिया v1। ठीक है, और सेकेंड हाफ टाइम जो कि 2t का हाफ क्या हो गया t और t, तो सेकेंड हाफ टाइम के जो स्पीड इसका था वह था v2। कितना था स्पीड, v2 था। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि पूरे जर्नी में यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ए से लेकर के कहां तक, सी तक का टोटल एवरेज स्पीड कितना रहा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे क्या हमको डिस्टेंस पता है, क्या नहीं पता है, तो डिस्टेंस क्या मानते हैं d1, यहाँ पे डिस्टेंस क्या मानते हैं d2, ये जो b से c तक है वह आ गया d2, और a से b तक का डिस्टेंस क्या आ गया d1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दें क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या आपका स्पीड दिया हुआ था, क्या बिल्कुल दिया हुआ था v1, और इनटू टाइम क्या माने थे, t माने थे। ठीक है, और यहाँ पर d2 जो डिस्टेंस आएगा b से c तक, तो इस वक्त जो स्पीड था वो कितना था, v2 था, तो आप v2 लिख देंगे, और टाइम कितना था यहाँ पे, तो स्मॉल t मैंने माना था। ठीक है, यहाँ पे जो चीज माने ना टाइम, वह टाइम आपका लास्ट में हट जाएगा, मतलब ये जो कैलकुलेशन करेंगे एवरेज स्पीड का, तो यहाँ पे आपका जो टाइम लास्ट में नहीं दिखेगा, जो चीज मानते हैं अपने मन से वो चीज एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, यहां पर देखिए टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, तो d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 बटा टोटल टाइम टेकन, तो फर्स्ट हाफ टाइम t और सेकेंड हाफ टाइम भी t। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना ले लिया, सर्टेन टाइम मैंने ऐसे 2t माना था। ठीक है, अब इसके बाद d1 का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे v1 इंटू t आया था, और प्लस d2 का वैल्यू आया था v2 इंटू t, बटम क्या लिख देंगे, बटम t प्लस t 2t,
यहां से क्या करेंगे, टी को कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या, v1 प्लस v2 ऑल डिवाइडेड अपॉन 2t। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा एवरेज स्पीड का v1 प्लस v2 बाई 2 इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।